जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हुए जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मुगलों का करम। क्या? मुगलों का करम। तो आज का ट्रिक है भाजी सब्जी फार मासाब। क्या ट्रिक है? भाजी सब्जी फार मासाब, ये ट्रिक है आज का। यह है मुगलों का करम। क्या है? मुगलों का करम। मुगलों का करम है, शासन का एक क्रम है। अब देखेंगे बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे आई से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जे आई से जहांदार शाह, फार से फर्रुखसियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, यस से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह जफर। ये तो हो गए शासक। अब देखेंगे ये कब तक शासन किए थे, कब से कब तक शासन किए थे। शासन का क्रम बाबर था 1526 से 1530, 1526 से 1530। और ये गाजी की उपाधि धारण किया था 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था, तभी गाजी की उपाधि धारण किया था बाबर। ये तो बाबर समाप्त। ठीक। अब उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556, फिर अकबर 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657, औरंगजेब 1658 से 1707। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्या? जिंदा पीर कहा था औरंगजेब को। और बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार था 1712 से 1713। ये लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, तभी तो इसका शासन 21 साल था। लंपट मूर्ख, एक ही साल शासन किया लंपट मूर्ख। ठीक है। और फर्रुखसियर 1713 से 1719। और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? घृणित कायर। क्या कहा जाता था? घृणित कायर फर्रुखसियर। फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। क्या? रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि 7 दिन ये 7 रंग के कपड़े पहनता था। क्या? 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। कौन? मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। आलमगीर द्वितीय को औरंगजेब द्वितीय भी कर देगा, तब भी कंफ्यूज नहीं होगा, वही है आलमगीर द्वितीय या औरंगजेब द्वितीय। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837। फिर बहादुर शाह, इसको जफर भी कहा जाता था। क्या? बहादुर शाह जफर। ये मुगल का अंतिम शासक था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी, वहां ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। कौन? बहादुर शाह जफर। और इसको लॉर्ड कैनिंग ने मार के म्यांमार भेज दिया था। कहाँ? रंगून भेज दिया था इसको, और जबरदस्ती साइन करवा दिया था। और वही पूछेगा एकमात्र मुगल शासक जिसके मतलब विदेश में है ये कौन? बहादुर शाह जफर है। इसका कहाँ पे है? इसका कब्रिस्तान कहाँ पे है? म्यांमार। जब मरा था तो म्यांमार होगा ना, म्यांमार सही है। ठीक है। आज के किताब देखेंगे। इसका मुगलों का अधिकतम क्वेश्चन औरंगजेब के पहले से बनता है इतना। ठीक है, इतना बनता है। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लिए इनका क्रम, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन चालू हो गया था। क्योंकि हर वंश में तो होता है ये, जो अधिकतम प्रभावशाली शासक होता है, जो सबसे प्रतापी शासक होता है, उसके बाद उसका उस वंश का अंत निश्चित होता है। अंत वहीं से पतन चालू हो जाता है। और ये इसीलिए इसको जिंदपीर भी कहा जाता था। और पूरे मुगल वंश में सबसे प्रतापी शासक औरंगजेब था, और सबसे दयालु और लोकप्रिय शासक अकबर था। कौन था? अकबर सबसे दयालु और लोकप्रिय था। अब आज का ये ट्रिक था। ट्रिक
अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। कमेंट में जय हिंद भी लिखिएगा।